तो मेरा नाम भारती है। मैं बेसिकली मैं जो हूँ हिंदू सनातन धर्म से हूँ, पैदाइशी सनातनी हूँ मैं, ठीक है। सनातन धर्म से मैं बिलोंग करती हूँ। और जब से मैंने ना यूट्यूब पे मतलब एक चीज बताई है कि मैंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया है। आप लोगों के एक कमेंट आना तो बंद ही नहीं हो रहे हैं कि आपने अचानक से क्यों इस्लाम को स्वीकार कर लिया। मैंने अचानक से क्यों इस्लाम को स्वीकार कर लिया, ठीक है। इसका रीजन आज मैं आप लोगों को ब्लॉग में बताऊंगी। वैसे अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपकी बहन आपकी होस्ट सिद्रामीन आज एक और बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर हाजिर है, जो कि पहले सनातन धर्म में थी और अब उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। जो लोग मेरे चैनल पर पुराने हैं वो जानते हैं कि मैं कभी भी ऐसी कोई वीडियो अपने चैनल पर शेयर नहीं करती कि जिसकी कहानी की मुकम्मल तफसीलात मेरे पास ना हो। ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई 2-4 मिनट का क्लिप मिल गया तो उठाकर वीडियो बना दी और व्यूज़ की खातिर लिख दिया कि एक हिंदू लड़की का कबूल इस्लाम, भले अंदर स्टोरी कुछ और हो। बल्कि मेरी कोशिश होती है कि वो स्टोरी शेयर की जाए कि जिससे सुनने वालों को मुकम्मल कहानी समझ आए कि स्टोरी सुनाने वाला कौन है और वो इस्लाम धर्म को किस नज़र से देखता है और क्यों इस्लाम कबूल कर रहा है। आज हम जिस लड़की की कहानी शेयर कर रहे हैं उसका एक मुख्तसर क्लिप यूट्यूब पर वायरल चल रहा है और लोग थंबनेल लगा रहे हैं कि हिंदू लड़की ने इस्लाम कबूल कर लिया। मगर हमने उसकी कहानी उस वक्त तक शेयर नहीं की जब तक हमारे पास उसकी मुकम्मल स्टोरी नहीं आ गई। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि यूट्यूब का एल्गोरिदम हर वीडियो को इस एंगल से जांचता है कि कौन सी वीडियो अपनी ऑडियंस को एंगेज कर रही है, यानी किस वीडियो पर लाइक्स और कमेंट्स ज़्यादा है। इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कि वीडियो देखने के साथ साथ इसको लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आपका ये छोटा सा अमल इस्लाम का पैगाम लाखों लोगों तक पहुंचाने का सबब बन सकता है। जज़ाकुमुल्लाह। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। तो मेरा नाम भारती है। मैं बेसिकली मैं जो हूँ हिंदू सनातन धर्म से हूँ, पैदाइशी सनातनी हूँ मैं, ठीक है। सनातन धर्म से मैं बिलोंग करती हूँ। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से पूजा पाठ में रही हूँ, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करी है, बहुत ज्यादा फास्ट रखे हैं, नहीं। मैं इतनी हिम्मत तो मेरे अंदर कभी नहीं थी कि मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। लेकिन नाउ अभी मेरे को क्या हुआ कि एक मुस्लिम लड़के से मैंने लव मैरिज कर ली है, ठीक है। मेरे हस्बैंड का नाम अफजल खान है। तो भाई मेरे मेरे लव मैरिज हुई तो कुछ इस कंडीशंस में हुई है। तो वो लॉकडाउन का टाइम था, ठीक है। हमारे पास पैसे नहीं थे, सिर्फ 500 रुपए लेके मैंने अपने घर की शुरुआत करी थी। जो 500 रुपए मैं अपने घर से लेके आई थी ना, कपड़े लेकर आई थी, अपने साथ थोड़े से पैसे लेकर आई थी। अब क्या था कि हमारे पास जब हम यहाँ शिफ्ट हो गए, ये घर देख रहे हो ना आप, यहीं से हमारे जिंदगी की शुरुआत हुई। पहली बार हम यहीं शिफ्ट हुए, ठीक है। तो हमारे पास पैसे नहीं थे, सामान नहीं था, खाने-पीने का कोई सामान, ना दाल, चावल, सब्जी, आटा कुछ नहीं था। बर्तन, बिस्तर कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो क्या था कि इस मकान में ना पहले कोई रहता था, उनका कुछ सामान पड़ा हुआ था पहले से ही, तो कुछ दिन तो हमने उनके सामान पे सर्वाइव कर लिया, ठीक है। उसके बाद इनके घर से थोड़ा बहुत सामान आया। वो लोग राज़ी तो नहीं थे हमारे रिश्ते से, लेकिन सामान आया थोड़ा बहुत, हमने उससे शुरू 1 महीने, सिर्फ 1 महीने हम यहाँ पे रहे। उसके बाद इनकी अम्मी ने हमें घर पे बुला लिया, अपने घर पे। हमने ससुराल में शिफ्ट हो गई, ठीक है। अब वहाँ पे गई, इतना मुश्किल था मेरे लिए क्योंकि सडनली से मैं एकदम से नए विचारधाराओं में आ गई। सबके सब वहाँ पे मुसलमान, सब कट्टर मुसलमान, जो 5 वक़्त के नमाज़ी, कुरान पढ़ने वाले, ये करने वाले, वो करने वाले, ऐसे-ऐसे खाने, ठीक है, उनका खान-पान अलग। बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने मुमकिन कर दिखाया, ठीक है। आसान तो कुछ भी नहीं होता ख़ैर, लेकिन करने वाले में हिम्मत होनी चाहिए। एंड अभी की सिचुएशन ये है कि इनकी अम्मी मुझे बहुत प्यार करती है, बिल्कुल बच्चे की तरह रखती है, ठीक है। लेकिन अभी भी मैं अलग ही क्यों रहती हूँ? बहुत लोगों का सवाल ये भी है कि मैं ससुराल में क्यों नहीं रहती, मैं अलग क्यों रहती? तो भाई कहीं न कहीं उनको विचारधारा, उनके तौर-तरीके अलग हैं और मैं इन चीज़ों के साथ जो है ना मेल-मिलाप नहीं बिठा पाई, तो इसलिए मैं अलग रहती हूँ। खैर अलग रहने से मेरे परिवार को कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मेरा परिवार है। मैं बहुत चाहती हूँ उन लोगों की, बहुत दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ और वो लोग भी मुझे बहुत चाहते हैं। मैं अब मेरे जनाब के अम्मी-पापा हैं तो चाहेंगे ही ना, है ना? पहले तो यहाँ भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल था क्योंकि इनको मैं जानती नहीं थी, तो यहाँ पे पागलों की तरह घंटों अकेले एक कमरे में बैठी रहती थी और दूसरे कमरे में अम्मी, मेरी जेठानी, मेरी ननद सब आपस में हँस रहे, बोल रहे, खिलखिला रहे हैं, ठीक है?
और मैं घंटों अपने कमरे में बैठी रहती थी, टाइम नहीं कटता था मेरा, घर का काम करूँ, झाड़ू लगाऊँ तो वो लोग हाथ से झाड़ू ले लेते थे, मतलब नई-नई थी ना, वो काम नहीं करवाना चाहते थे, ठीक है? तो झाड़ू लगाओ तो झाड़ू ले लेते थे, पोछा नहीं लगाने देते, खाना नहीं बनाने देते। अब कोई कितना ही कमरे में बैठेगा, बहुत परेशान हो जाती थी, ठीक है? लेकिन जब इनके गाँव गई, अब इनके रिश्तेदार भी सारे बिल्कुल वो लोग भी, एक तो ये लोग सुन्नी मुसलमान, ठीक है? पठान है, कट्टर बिल्कुल कट्टर तो नहीं कह सकते लेकिन पक्के वाले मुसलमान जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल ही हर चीज़ से तौबा करने वाले, ठीक है? और मेरे मेरी विचारधाराएँ बिल्कुल अलग। इन गाँव गई, इतने सारे रिश्तेदार, शादी में गई थी, इतने सारे रिश्तेदार, किसी से मेल नहीं खाते थे मेरे विचार। मैं सोचती थी पता नहीं कैसे ही निभेगी, लेकिन धीरे-धीरे सबसे बातचीत होने लगी, बनने लगा, लोगों ने मुझे प्यार देना शुरू कर दिया, ठीक है? आज आप लोगों की दुआ से मेरी ये फूल सी बच्ची है मेरे साथ, ठीक है? आज घर गृहस्थी में किसी चीज़ की कमी नहीं है अल्लाह के शुक्र से, और सारे नाते रिश्तेदार आज जो है बहुत अच्छे से मेरे को चाहते हैं, मानते हैं, ठीक है? लेकिन कुछ लोगों ने मुझे ऐसे-ऐसे कमेंट किए हैं ना गाइज़, ठीक है? वैसे मैं ये क्यू&ए ब्लॉग बनाऊँगी नहीं, ठीक है? क्वेश्चन आंसर ब्लॉग होगा, लेकिन मैं आपके कमेंट का जवाब नहीं दे रही हूँ। मैं बस अपनी बात आप लोगों के सामने रख रही हूँ, ठीक है? किसी को बुरा लग जाए तो मैं पहले ही सॉरी बोल रही हूँ आप लोगों से, ठीक है? क्या है कि कभी-कभी ना ज़िंदगी में कुछ ऐसे भी फैसले लेते हैं जो सिर्फ़ हमें खुश करते हैं, ठीक है? तो और लेकिन दुनिया उस फैसलों को समझने की बजाय उसे जज करने लगती है, ठीक है? मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा फ़ैसला लिया जो मेरी खुशी के लिया हो, लेकिन दुनिया मुझे हर तरीके से जज करती है। यूट्यूब पे आई, यूट्यूब पे भी लोग जज करते हैं, वैसे आस-पड़ोस, रिश्तेदार हर कोई मुझे जज करता है, ठीक है? लेकिन कोई बात नहीं, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब मैंने अपने दिल की बात सुनी, अपने रब पे भरोसा किया, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, "तू सूटकेस में पैक मिलेगी।" जो आज लोगों के कमेंट आते हैं, कहते हैं, "तू सूटकेस में पैक मिलेगी।" ये और क्या तुझे इस्लाम में निकाह करके क्या मिला? निकाह करी या कोर्ट मैरिज करा? ठीक है, ये मेरी ऑडियंस के कमेंट आते हैं भाई। ऐसे-ऐसे कमेंट आते हैं कि मैं क्या बताऊँ? पर इन लोगों को बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। सच बताऊँ तो मुझे इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों की इन बातों से, ठीक है? जब मैंने अपना निकाह किया, मैंने किसी धर्म या समाज के लिए नहीं किया था, ठीक है? बल्कि अपने ईमान, अपने दिल और अपनी सच्चाई के लिए किया। लेकिन लोगों ने बहुत सी बातें कही, मतलब आस-पड़ोस, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार लोगों ने बहुत सी बातें कही जो आज भी कहते हैं, ठीक है? सामने से कहने की अब किसी की हिम्मत नहीं है, लेकिन दबी आवाज़ों में आज भी कहते हैं। कोई कहता है नमाज़ पढ़ने से दिल को कैसा लगता है, ठीक है? नमाज़ के बाद भी दिल कैसे करता है पूजा करने का, ठीक है? नमाज़ में दिल कैसे लगता है? ऐसे-ऐसे लोगों के कमेंट होते हैं मेरे पास कि कोई ताना मारता है, इस्लाम को अपना कर तुमको क्या मिला, ठीक है? इन लोगों को मैं नहीं बता सकती, ठीक है? कि इस्लाम को अपना कर ना मुझे मेरे दिल की तसल्ली, सब्र, सुकून मिला है, ठीक है? मोहब्बत, इंसानियत मिली है मुझे, ठीक है? मैंने इस्लाम को अपनाया, इसका कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं मिला, बहुत कुछ मिला है, ठीक है? ताकत, सब्र की ताकत क्या होती है, ये मैंने मुसलमानों से ही सीखा है, ठीक है? मैं अगर आपके हर कमेंट को रिप्लाई करने लगी ना, तो कहीं न कहीं मेरी वीडियोज़ पे भी नेगेटिव असर पड़ेगा, ठीक है? जब भी मैं ना नमाज़ के लिए हाथ उठाती हूँ भैया, दुआओं में हाथ उठाती हूँ ना, इतनी दुआ करती हूँ, या अल्लाह जो लोग मुझे समझ नहीं पाए ना, उन्हें उन्हें हिदायत दे, ठीक है? मेरा मकसद किसी के दिल को बदलना नहीं है, ठीक है? किसी को भी बदलना नहीं है। बस इतना बताना है कि निकाह, मोहब्बत और ईमान तीनों दिल में निभाए जाए ना, तो बहुत कुछ अच्छा मिल जाता है, ठीक है? दिखावे से कुछ नहीं होता है। अगर आप दिखावा करेंगे ना, तो ये सिर्फ़ आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, ठीक है? ऊपर वाले रब आपको जानता है, ठीक है? तो अपने आप से झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने एक अच्छा फ़ैसला लिया। ठीक है, आज कुछ लोग मेरे से नाराज़ हैं, मेरे घरवाले, मेरे माँ-बाप नाराज़ हैं, लेकिन मुझे अपने फ़ैसले पे फ़क्र होता है। अगर तुम लोग भी किसी के ताने सुनकर डर गए हो ना, तो याद रखना लोग हर हाल में कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन तुम्हारा सच सिर्फ़ तुम जानते हो। ठीक है, मैंने आज भी वही हूँ जो कल थी, ठीक है? पर अब पहले से ज़्यादा सुकून में हूँ। मैं आप अपनी वजह से किसी को तकलीफ़ दे रहे हो, इस चीज़ के लिए अल्लाह आपका, भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करे। लोग मुझसे कहते हैं नमाज़ पढ़ के तुमको क्या मिला? अरे भाई, तुम्हें कैसे बताऊँ कि अपने शौहर की खुशी के लिए जब मैंने सजदा किया ना, मेरे दिल को सुकून मिला, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ना शब्दों में नहीं समझा सकती गाइज़। मैं अगर कोशिश करूँ भी ना, तो भी आप लोग नहीं समझेंगे। आप लोगों के कमेंट ऐसे-ऐसे होते हैं, कोई कहता है कि हम तुम्हें गोली मार देंगे, कोई कहता है ये कर देंगे, कोई कहता है वो कर दें।
मुझे धमका के आप लोगों को थोड़े पल की खुशी ज़रूर मिलेगी, लेकिन याद रखना आपका रब आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। ठीक है? कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ होए। हमारी वजह से अगर कोई तकलीफ़ में हो ना, तो हमारा ईश्वर हमें माफ़ नहीं करता है, चाहे तुम हिंदू धर्म से हो, चाहे मुस्लिम धर्म से हो। जब से मैंने ना यूट्यूब पे मतलब एक चीज़ बताई है कि मैंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया है, आप लोगों के एक कमेंट आना तो बंद ही नहीं हो रहे हैं कि आपने अचानक से क्यों इस्लाम को स्वीकार कर लिया। मैंने अचानक से क्यों इस्लाम को स्वीकार कर लिया, ठीक है? इसका रीज़न आज मैं आप लोगों को ब्लॉग में बताऊँगी। वैसे तो मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, मेरे चैनल पे इस चीज़ के लिए एक सेपरेट से ब्लॉग आ चुकी है। लेकिन कुछ लोगों ने शायद देखा नहीं है, जो लोग कन्फ्यूज़ हैं, जो लोग जानना चाहते हैं, बार-बार एक ही कमेंट आते हैं कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? मैं तो दोनों धर्मों को मानती थी। मैं हिंदू धर्म के का भी मान रखती थी, मैं मुस्लिम धर्म को भी मानती थी। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मैंने इस्लाम को अपना लिया, पूरी तरह से मैं इस्लाम के रंग में रंग गई। ये तो जो लोग नहीं जानते, मेरे भाई-बहन, मेरे व्यूअर्स जो लोग नहीं जानते कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक से मैंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया। ये बिंदी आप लोग कहोगे कि बिंदी लगा के इस्लाम की बातें कर रहे हो, तो ये सिर्फ मैंने वीडियो के लिए लगाई है, ठीक है? ये मैं निकाल देती हूँ, मैं नहीं लगाती हूँ ये सब चीज़ें, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए लगा लिया मैंने। और मैं अब आप लोगों को बताऊँगी कि क्या हुआ ऐसा कि मैंने अचानक से इस्लाम को स्वीकार कर लिया। तो यार मतलब थोड़ा-थोड़ा वर्बली मैं बता देती हूँ कि मेरे साथ ये सब इन बातों की शुरुआत कहाँ से हुई। मैं पहले क्यों नहीं मानती थी इस्लाम को, मतलब शादी हुए मेरे 5 साल हो गए। जब मैंने एक मुस्लिम इंसान से शादी करी थी, 5 साल हो गए, लेकिन अब अचानक से मैंने इस्लाम को स्वीकार किया है, तो ऐसा क्या हो गया, ठीक है? ऐसे सारे जो क्वेश्चन्स हैं उसका जवाब मैं देती हूँ। जब मैं शादी करके आई थी ना अपने ससुराल में, तो जुमे का दिन था, सब लोग चाहते थे कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, मैंने नमाज़ पढ़ी, मतलब मैं सारी हसरतें उनकी पूरी करती थी। कहीं न कहीं मेरे दिल को ना सुकून नहीं मिलता था, मतलब ये नहीं कहूँगी कि नमाज़ से सुकून नहीं मिलता था, नमाज़ पढ़ के डेफ़िनेटली बहुत अच्छा लगता है सभी को और मुझे भी लगता था। और जब का ऐसे गॉड की या भगवान की बातें होती है तो मैं दोगुना खुश हो जाती हूँ। हालाँकि मैं बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ में तो नहीं हूँ और आज भी मैं 5 वक़्त की नमाज़ी नहीं हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह हो जाऊँगी। लेकिन जब सब लोग चाहते थे कि मैं नमाज़ पढ़ूँ तो ठीक है, मैंने नमाज़ पढ़नी स्टार्ट कर दी, लेकिन कहीं न कहीं मैं दिवाली भी मना रही होती थी, नवरात्रे में परहेज़ कर रही हूँ, है ना? पूरा फास्टिंग की कोशिश कर रही हूँ, दिवाली पे दिए जल रहे हैं मेरे घर में। बहुत सी चीज़ें थी ऐसी, मैं ये नहीं ये चीज़ छोड़ रही हूँ, वो चीज़ छोड़ रही हूँ, है ना? मैं घर में अपने जो एक साथ में सब कदर की रात होती थी और उसी दिन होली होती थी, तो मैं पहले गुजिया बनाऊँगी, फिर मैं हलवा बनाऊँगी, ऐसी बहुत सी चीज़ें मैं दोनों धर्मों को तो क्या है कि मेरे घर वाले मुझे शुरू से कहते थे, मतलब मेरे ससुराल वाले मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी नहीं कहा कि मैं पूरी तरह से उनके मज़हब को अपना लूँ, ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन मेरे ससुराल वाले हमेशा से चाहते कि मैं इस्लाम को स्टिक करूँ, उनकी तरफ से ये गुनाह है। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था, कहीं न कहीं मैंने नाफ़रमानी तो करी है, उसके लिए मैं तौबा करती हूँ अपने अल्लाह से। मैं तौबा करती हूँ, नाफ़रमानी कर दी है मैंने। लेकिन फिर क्या होता है कि कोई उन लोगों ने ना कहना ही छोड़ दिया। कहते उन लोगों ने कहना भी छोड़ दिया। फिर उन लोगों ने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया कि मेरे को जैसा ठीक लगे मैं वैसा करूँ। तो उन लोगों ने कहना छोड़ दिया, लेकिन कहते हैं ना उन लोगों ने तो कहना छोड़ दिया, अल्लाह की नज़र में मैं थी, अल्लाह जानता है मेरे को। अल्लाह ने मुझे बस एक इशारा देना चाहता था। तो सडनली से मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो गया, ठीक है? कैसा हो गया ये चीज़ आपको मेरी ब्लॉग में पता लगेगी। इसके कैप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी मैं उसका लिंक, वो ब्लॉग देखना। सडनली से ऐसा क्या हुआ कि अल्लाह ताला का, मेरे कुदरत का मुझे एक इशारा मिला। वो चाहते थे कि मैं उनकी तिलावतें करूँ, कुरान की तिलावतें करूँ, नमाज़ें पढ़ूँ, दुआ माँगूँ। है ना? मैं भूल जाऊँ धीरे-धीरे दूसरे मज़हब को, मतलब एकदम से तो नहीं होगा, मैं आज भी कहती हूँ एकदम से नहीं होगा, लेकिन इंशाल्लाह काफ़ी हद तक हो चुका है और काफ़ी हद तक हो जाएगा। अब लोग कहते हैं, कुछ लोग मेरे से कहते हैं कि मेरा ब्रेन वॉश किया जा रहा है। नहीं भाई, मेरा ब्रेन वॉश अगर करना होता तो लोग 5 साल पहले ही कर चुके होते, लेकिन नहीं, उन लोगों ने सिर्फ़ मुझे सजेशन दिया था, मेरा ब्रेन वॉश नहीं किया जा रहा है। जो कुछ भी मैं कर रही हूँ भाई, मैं बालिग हूँ, 26 साल की लड़की हूँ मैं अपनी मर्ज़ी से अपने होशो-हवास में करूँगी जो कुछ भी चीज़ें करूँगी। तो किसी को मतलब ब्लेम करना ये आप लोगों के लिए भी सही नहीं है और मैं भी किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रही। बस ये है कि कुदरत का एक इशारा था और मेरा ईमान कायम हो गया। अब मैं पूरी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को अपना लेना चाहती हूँ। मैं नमाज़ें पढ़ना चाहती हूँ, रोज़े रखना चाहती हूँ।
और आज तक जो भी गलती हुई वो मैं नहीं दोहराऊँगी। ये चीज़ कि मैं पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है? तो मैं उस ब्लॉग को रेफ़रेंस आप लोगों को दे रखी हूँ। जिस ब्लॉग को मतलब देखने के बाद आप लोग समझ जाओगे कि सडनली से मेरी लाइफ़ में क्या चेंज हुआ कि मैंने पूरी तरह से इस्लाम को अपना लिया और अभी मेरी बच्ची परेशान कर। तो आज के लिए इतना ही। और आज की वीडियो ना, ये एक वीडियो नहीं, मतलब एक इन्फॉर्मेशन होने वाली है आप लोगों के लिए। मतलब मेरी लाइफ में सडनली से एक चेंजेस आए हैं। आने वाले तो ये चेंजेस मेरी लाइफ में थे, लेकिन मुझे लगता है धीरे-धीरे। लेकिन कहते हैं ना, खुदा की खुदाई भी कभी भी शक नहीं करनी चाहिए। मुझसे शायद ये गलती हो गई थी कि मैंने ना कहीं न कहीं गुस्से में, नादानी में जो जो भी मेरे साथ गलती हुई, ठीक है? मैं पहले तो तौबा करती हूँ अपनी गलतियों के लिए मेरे परवरदिगार से। अब बहुत लोग मुझे कहेंगे कि मैं ये कंट्रोवर्सी के लिए कर रही हूँ, तो नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ एक सच्ची इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। 2 दिन से आप लोग देख रहे होगे, 2-3 दिनों से मेरे चैनल पे वीडियोज़ नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? इस वीडियो में मैं उसका रीज़न भी बता रही हूँ आपको, ठीक है? और मेरी लाइफ़ में सडनली से चेंजेस क्यों आए? मैं क्यों सडनली से इतनी जल्दी सब कुछ चेंज करना चाहती हूँ, उसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले ना, जैसे आप लोगों को पता है कि दिवाली थी, ठीक है? तो मैंने दिवाली सेलिब्रेट किया, अपने घरों में दिए जलाए और मतलब मैं मंदिर भी चली गई थी, है ना? तो दिवाली में क्या था कि मैं शाम के टाइम से मंदिर गई। अब देखो, मैं पहले ही अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहूँगी कि मेरा मेरा इरादा आपके दिल दुखाने का नहीं है, ठीक है? मैं सिर्फ़ अपनी एक जर्नी, एक कहानी, एक ऐसी बात शेयर कर रही हूँ जो सडनली से मेरी लाइफ़ में हुआ है, ठीक है? तो मैं अपने हिंदू भाइयों से सबसे पहले माफ़ी माँग लूँगी, ठीक है? कि उन्हें मेरी बातों का बुरा ना लगे। भाई, ऐसी बुरा मत मानना, ठीक है? क्योंकि आप लोगों के बीच में से ही मैं निकली हूँ, तो आपके खिलाफ तो मैं फिर भी नहीं बोलना चाहूँगी, ठीक है? लेकिन क्या हुआ कि जब दिवाली वाले दिन ना, मैं मतलब मेरे घर में मैंने दिवाली सेलिब्रेट की, आप लोगों को भी दिखाया था मैंने। मेरे घर में लाइटें लगाई, ठीक है? दिए वगैरह जलाए, मैं मंदिर भी गई निकल के, ठीक है? अकेले गई, शाम का कुछ साढ़े 7-8 बजे का टाइम था, ठीक है? थाली सजा के मैं मंदिर में दिए जलाने गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी कहती थी कि मतलब हर दिवाली पे शादी से पहले वो मुझे भेजा करती थी मंदिर दिए जलाने के लिए। तो मेरा मन किया तो मैं घर के पास वाले मंदिर में गई दिए जलाने के लिए। दिए जला के मतलब अकेले गई, अकेले आई, ठीक है? तब तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद क्या है कि अभी कुछ 2 परसों बताऊँगी ना, परसों के टाइम के दिन, दिवाली के अगले दिन था शायद, ठीक है? तो मुझे ना मेरे घर में कुछ ऐसी चीज़ महसूस हुई जिसके बारे में ज़िक्र करने से, सच बताऊँ तो मुझे अभी भी डर लग रहा है, लेकिन मैं बस अपने मौला का नाम ले रही हूँ। मेरा मौला, मेरा अल्लाह कहीं न कहीं चाहता है कि मैं पूरी तरह से ना अपना ईमान और इस्लाम पे ले आऊँ। जब अल्लाह ने मुझे इस्लाम दिया है, ठीक है? मुझे इस्लाम में आने की इतनी सबको नहीं मिलती है, ठीक है? मुझे दिया है, कुछ सोच समझ के दिया है। मैं बस पता नहीं क्यों उस ऊपर वाले की बात को मानने से इनकार कर रही थी, ठीक है? उसकी बात को ललकार रही थी, जो भी कह सकते हो, मेरी गलती है, मैं मानती हूँ, ठीक है? और मैं बुरा तो नहीं कहना चाहूँगी, ठीक है? ये नहीं कहूँगी कि दिवाली मनाना मेरी गलती थी या जो भी था। कि मुझे ना मेरे घर में जैसे किसी की ज़ोर-ज़ोर से, अगली बार जैसे सुबह उठी मैं, ठीक है? मुझे ना मेरे घर में किसी की ज़ोर-ज़ोर से साँस लेने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। पहले मुझे लगा मेरा वहम होगा, तो मैंने इग्नोर किया, ठीक है? फिर भी बहुत ज़ोर-ज़ोर से आ रही थी। उससे फिर मैंने घर, मतलब मेरे विंडो जो है उसके बाहर, अल्लाह! मेरे डर लग रहा है मेरे को, ठीक है? अल्लाह! तो विंडो से मैंने बाहर बिल्कुल कान लगा के सुनने की कोशिश करी, कि मुझे लगा कि शायद बाहर से आ रही थी, लेकिन नहीं, वो आवाज़ मेरे घर के अंदर से आ रही, ठीक है? मेरा वहम भी हो सकता है, लेकिन ये वहम ना मुझे पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा वहम, और अल्लाह मेरे को कभी हो भी ना। मैं पूरी तरह से सुधर जाऊँगी भाई, अपने बड़ों की बातें मानूँगी, अपने अल्लाह के दीन और इस्लाम को अपनाऊँगी, ठीक है? मैं अपने शौहर के मज़हब को मान लूँगी, लेकिन मेरे साथ ना ऐसा इत्तेफ़ाक दोबारा ना हो मेरे अल्लाह, क्योंकि मैं बच्ची को लेके अकेले रहती हूँ अपने घर पे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इसके मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर में मेरे और मेरी बेटी के अलावा कोई ऐसा, अल्लाह, मैं मतलब पूरी तरह ज़िक्र नहीं करूँगी, आप लोग समझ जाना। कोई मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा महसूस हुआ। तो मैंने पढ़-पढ़ के दम करना शुरू किया। मैंने, ठीक है, मन में मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ा, मैंने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की, तो शांत हो गया सब कुछ, ठीक है? वही एक मोमेंट था जब मेरे मन को कुछ ऐसा महसूस हुआ, उसके बाद मैं अभी तक कह रही हूँ 2-3 दिन से मैं हूँ घर में अकेले, कुछ ही नहीं महसूस हो रहा है, लेकिन मैं भागी-भागी फिर मैं गई नाजिश के घर, ठीक है?
मैं नाजिस के घर गई, मैंने नाजिस को बताई ऐसी-ऐसी बात, क्योंकि ये भई कुरान पढ़ी लिखी है थोड़ा बहुत, इसे ना मतलब ऐसी चीज़ों का इल्म है थोड़ा-सा, वो समझ जाती है। तो मैं भागी-भागी नाजिस के घर गई, मैंने पहले तो मेरे को बताने में भी बहुत हिचक हो रही थी। अब भाई कोई भी मेरी जगह होता है ना, ऐसी बातें बताने में सबको हिचक होती है। तो नाजिस तुम बताओ कि तुमने इससे पहले क्या महसूस किया था? अभी मेरे को वहम हो सकता है, मैं बार-बार कह रही हूँ, मेरे को वहम भी हो सकता है, लेकिन अभी नाजिस से मैं बुलवाती हूँ, नाजिस को कैसा महसूस हुआ था? गाइस तो मुझे ना दिवाली वाले दिन ही ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वाक़ई कोई मतलब कुछ है। क्योंकि मैं जब दरवाज़ा बंद करके आई थी नीचे का, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा क्योंकि मैं इनके घर रोज़ आती हूँ और मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन उस दिन जब मैं आई थी शाम के टाइम दोबारा आई थी मैं चक्कर लगाने के लिए क्योंकि मैं कुछ भूल गई थी यहाँ। तो जब मैंने दरवाज़ा बंद किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे-पीछे कोई चल रहा है। तो फिर मैं अंदर आई तो फिर मैं इनके देवर से मतलब यही बातें कर रही थी जब ये पूजा-वूजा करने के लिए गई तो मैं यही बोल रही थी मैंने कि आज उन्हें जाना नहीं चाहिए था, अकेले नहीं जाना चाहिए था बाहर। तो इसलिए तो मुझे ऐसा महसूस हुआ था, फिर कोई बात नहीं, फिर उसके दूसरे दिन मैं बैठी हुई थी टाइम हो रहा होगा करीबन 3:30 का तो एकदम खिड़की से एकदम खिड़की यूँ आई, ऐसे करके। तो एकदम वो खिड़की एकदम दरवाज़े से लगी तो मैंने इनसे बोला मैंने आयशा बाजी खिड़की इतनी तेज़ आई है, तो आयशा बाजी कहने लगी कि हवा चल रही, लेकिन उस टाइम पे गाइस हवा नहीं चल रही थी, मैं समझ चुकी थी कि हाँ, मतलब कुछ ऐसा है, जिससे मुझे महसूस तो हो रहा था। पर मैंने इनसे इसलिए नहीं बोला क्योंकि शायद पता नहीं इन्हें यकीन होता है कि नहीं होता, मतलब ये सोचती हैं कि मतलब मैं पूजा करके आई हूँ या दिवाली मनाई है तो शायद इसलिए बोल रही है ये। तो इसमें मैं मैं बात बोलना थी। मैंने अच्छा नहीं समझा और मैं फिर चली गई थी घर वापस अपने। फिर ये दूसरे दिन सुबह-सुबह मेरे घर भागी-भागी आई और उन्होंने बताया, तब मैंने बोला कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगा कि कुछ है। लेकिन गाइस फिर अब ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने भी दम किया था, चारों कोनों पे उन्होंने भी पानी पड़ के दम किया। फिर पानी भर के दम दिया। मैंने सूरह बकरा का दो इतने दिनों से मैं 2-3 दिन हो गए मैं डेली सुबह-शाम सूरह बकरा चलाती हूँ, ठीक है? और अल्लाह का रहम-ओ-करम है मेरे घर में जो भी मतलब होगी, ठीक है? वो दूर चली गई है और मैं अल्लाह से दुआ करूँगी कि मेरे घर से ऐसी नेगेटिविटी हमेशा के लिए दूर रहे, क्योंकि मैं बच्चे को लेके अकेला रहती हूँ, ठीक है? मैं सिर्फ़ अपनी एक सच्ची बात शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं अकेली अपने घर में अपने छोटे से बच्चे के साथ रहती हूँ। मैं बाकी डर गई थी। अभी बातें करते-करते भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए बहुत, मतलब मेरे मेरे से ना ऐसी बातें बचपन से ही बर्दाश्त नहीं होती है, तो मेरे मेरे अंदर ना कंपन-सी हो रही है, ठीक है? तो इसलिए भाई मैं इस चीज़ से एक चीज़ तो समझ गई हूँ कि मेरा अल्लाह बस चाहता है कि मेरे घर में ना उसकी इबादत होती रहे, ठीक है? मैं बहुत दिनों से मतलब मैं अभी तक दोनों धर्मों को मानती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। मैं आज भी कह रही हूँ, ठीक है? लेकिन मैं पूरी तरह से बहुत जल्दी कोशिश करूँगी, ठीक है? कि मेरा ईमान जो है पूरी तरह से मैं इस्लाम पे ले आऊँ, ठीक है? पूरी तरह से मैं इस्लाम को अपना लूँ। मैं आज से ही दिल से कोशिश करूँगी। मैं जानती तो थी कि ये दिन मेरी ज़िंदगी में एक दिन ज़रूर आएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा, ठीक है? मेरे अल्लाह ने कहीं न कहीं मुझे एहसास दिलाया है, ठीक है? कि मुझे उसकी इबादत करनी चाहिए। और आज के बाद से मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी, हालाँकि मेरा दिल इतनी जल्दी नहीं मानेगा, लेकिन मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि मैं पूरी तरह से इस्लाम को अपना लूँ। और आप लोग भी दुआ करना मेरे लिए कि मेरे घर से कोई भी परेशानी जो हो वो कोसों दूर रहे, क्योंकि ना तो मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा, ना कोई मेरा बिगाड़े। अल्लाह बस मेरे घर में खैर और बरकत बनाए रखे, हमेशा पॉज़िटिव वाइब आए। मैं कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे मौला से मेरी दुआ है कि हम सब पे ना अपना रहम-ओ-करम बनाए रखे। और मैं इस चीज़ को कह रही हूँ कि इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी ना पूरी तरह से इस्लाम को अपनाने की कोशिश करूँगी। मैं कुरान पढ़ूँगी, मैं नमाज़ें पढ़ूँगी, ठीक है? अब 5 वक़्त की नमाज़ी भी इंशाल्लाह मैं धीरे-धीरे हो जाऊँगी, लेकिन मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी।